हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे बुआ की कोतली देने, तो चलो। हम इसकी अपनी ननद की कोतरी देने जा रहे हैं आज। मेरा बेटा बाहर खड़ा है और मैं भी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी, मैं कुछ सामान भूल गई थी यार। तो मेरी बेटी ऊपर गई हुई है सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। मेरी बेटी सामान लेने गई हुई है, मैं उसी का वेट कर रही थी। ऊपर से इतनी धूप थी कि बस पूछो मत। धूप से हालत बेकार हो रखी थी। मेरी बेटी आ चुकी थी और हम निकल लिए इसकी बुआ की कोतली देने। हम पहुँचे मट्ठी की दुकान पे, हमने मट्ठी वगैरह ली वहाँ से। मट्टी लेके फिर हम वहाँ से निकले, रिक्शा ली। रिक्शा लेने के बाद हम निकले, क्योंकि मेन उनका घर पास में ही है, तो हमें रिक्शा में चले जाते हैं। कई बार पैदल भी चले जाते हैं, कई बार रिक्शा में भी चले जाते हैं। तो हम वहाँ से रिक्शा में निकले। वैसे तो हम ज़्यादातर तो स्कूटी से ही जाते थे, लेकिन इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, आपने वीडियो में देखा होगा, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको चोट लगी हुई है। तो इसलिए वो स्कूटी नहीं चला सकते, अभी वो घर पे रेस्ट करते हैं। इसलिए हम तीनों ही चले आज। हम साथ में जाते हैं, लेकिन आज हमें अकेले जाना पड़ा इसके पापा की वजह से, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम निकले अपनी उनकी कोतली देने के लिए। आगे जाके हमें ये माता भारती की दीवार टूटी हुई थी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है दिल्ली में कि पूछो मत। मैंने वो रिक्शा वाले भैया को बोला कि यार केले वाले रेडी के पास रोक दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने इतनी दूर जाके रोका, तो मेरे को वापस पैदल जाना पड़ा केले की रेडी के पास केले लेने के लिए। फिर वहाँ से निकले हम, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, क्योंकि मेरे को घर पे भी वापस जल्दी जाना था। तो फिर मैं केले लिए। आप बताना कि मैंने केले की तरफ इशारा करके मैंने केले वाले भैया को क्या बोला। और मेरी बेटी नाक सुखड़ा रही थी अपना बार बार कि मम्मी जल्दी करो प्लीज़, क्योंकि मेरी बेटी को केले से थोड़ा सा एलर्जी है, उसको केला अच्छा नहीं लगता है। वो नाक बार बार पकड़ रही थी, मम्मी जल्दी करो, स्मेल चढ़ रही है, जल्दी करो जल्दी। मैं यार ले रही तो रही हूँ, ले ले तो दे कम से कम। फिर हम वहाँ से केले लेके निकले और मैं निकल रही थी, तो मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि मैं आगे आगे थी और मेरे बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे। तो मैंने आगे जाके अपने बच्चों को देखा, यार पीछे हैं वो तो। फिर उनको बोला, मैंने डांटा, यार थोड़ा सा मेरे आगे आगे रहो। आजकल पता नहीं है कि बच्चों को पीछे के पीछे कौन उठा कर लेके जाएगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल यार को पता है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, खासकर बच्चों के साथ कुछ नहीं पता लगता टाइम का। फिर हम मिठाई की दुकान में पहुंच चुके थे। वहाँ से मैंने घेवर लेना था। मैंने घेवर को पहले टेस्ट किया, अभी कैसा है कैसा नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले टेस्ट करती हूँ चीज़ को तभी लेती हूँ। अगर अच्छी लगेगी तो लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। मैंने टेस्ट किया तो मेरे को घेवर थोड़ा टेस्ट में ठीक लगा, तो मैंने फिर घेवर लिया और मीठी मठरी के लिए भी बोल दिया, मैं खैर कर दीजिए आप। उन्होंने मेरा सामान कर दिया था रेडी। मैंने सामान उठा के अपना टेबल पे रखा। मेरे बच्चों ने बोला कि हमें ढोकला खाना है। मैंने ढोकले का ऑर्डर दे दिया था अपने बच्चों के लिए। तब तक ढोकला आ रहा था, तो मैं देख रही थी ऐसे ही भी ढोकला कब आ रहा है। मेरा बेटा फिर भी देख रहा था कि क्या और कुछ खाऊं। फिर मैं ढोकला आया तो मैंने ढोकले में देखा यार ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि भैया इसको लगा हुआ है कुछ, तो आप चेंज करके दीजिए प्लीज़। तो तब तक मैंने एक ढोकला अपने बेटे को दिया, क्योंकि वो साफ़ था। मैं ये तब तक तू खा, मैं उसको चेंज करा के देती हूँ। उस भैया ने ढोकले के साथ चम्मच वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने चम्मच खुद से उठाए और अपने बेटे को दिया। और तब तक दूसरा ढोकला वो दे रहा था। मैं देख रही थी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ढोकले के साथ चेंज कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो फिर मैं देखा यार ढोकला उसने चेंज ना करके उसी को कटिंग करके दिया। मैंने उसको बोला भैया सही है, आपने चेंज ना करके उसी को कटिंग करके दिया, सही दुकानदारी है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा खासकर दुकान वगैरह पे। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आजकल हस्बैंड को लेके काफ़ी स्ट्रेस में रहती हूँ, दिमाग ख़राब रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बहसबाजी करना नहीं अच्छा लगता आजकल मेरे को किसी के साथ। मेरे बच्चे ढोकले को एंजॉय कर रहे थे मस्ती के साथ, और मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ खाने का। फिर मैंने भैया से एक बड़ी पन्नी ली, ताकि सामान मैं एक साथ डाल सकूँ। मैंने एक साथ सारा सामान अच्छे से सेट किया और बच्चे ढोकले को एंजॉय कर रहे थे तब तक। और मैंने सामान वगैरह डाला, क्योंकि केले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि आपको पता है केले डाल देती तो डब्बा मेरा भी चक जाता और घेवर वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने केले नहीं डाले साथ में।
बच्चों ने ढोकला एंजॉय कर चुके थे, वहाँ से फिर निकल लिए हैं। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं वहाँ से निकले क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना था घर वापस। और आज ना थक चुकी थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकली थी मैं हस्बैंड को दवाई दिलाने के लिए आज झज्जर से। अभी शाम को 3 बजे ही मैं आई थी। 3 बजे आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, हस्बैंड को खाना वगैरह दिया, फिर बर्तन वगैरह किए, काम वगैरह किए घर का। फिर मैं निकल ली उनको बोल के, यार थोड़ा मैं कहा आप घर पे रहो, मम्मी पापा के पास बैठो थोड़ा सा, मैं तब तक पूनम की कोथली अपनी ननद की कोथली दे के आ जाती हूँ। बोले ठीक है, तू देख के आ। मैं आई हूँ यहाँ पे अपने घर में। मैंने वो अपनी ननद के घर एंट्री कर चुके थे हम। वो 3rd फ्लोर पे रहती है और 3rd फ्लोर पे रहने की वजह से मैं इतना थक चुकी थी मैं कि पूछो मत, क्योंकि सुबह निकली थी, 3 बजे आई हूँ। फिर घर के काम करने के बाद मैं आई हूँ। फिर यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ थी, 3rd फ्लोर पे रहती है मेरी ननद। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं इतनी थक चुकी थी कि बस पूछो मत आज, क्योंकि मैं भी खुद 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, ऊपर से ननद भी मेरी 3rd फ्लोर पे रहती है। और ऊपर से दरवाज़ा ही नहीं खोलने का नाम ले रही थी ननद मेरी, क्योंकि वो वॉशरूम में गई हुई थी और इनके फूफा जी सो रहे थे, इसलिए उनको टाइम लग गया। मैं जाते ही फ़र्श पे ऐसे बैठ गई, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ फ़र्श पे जाके। अपनी ननद के घर पे हूँ या अपने घर पे हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ऐसे फ़र्श पे बैठ जाती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है फ़र्श पे बैठना। मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ऊपर आके बैठ जाओ, ऐसे नीचे क्यों बैठे, मगर नहीं मैं ठीक हूँ। इनके फूफा जी फर्स्ट टाइम हमारे लिए पानी लेके आए, क्योंकि इनकी बुआ वॉशरूम में थी, इसलिए इनके फूफा जी ने फर्स्ट टाइम हमें पानी पिलाया। इनकी बुआ आ चुकी थी और हाल चाल पूछने लग गई, भाई कैसे हो कैसे नहीं। तो चीकू छुप चुका था अपनी बुआ को देख के कि बुआ मेरे को ढूंढेगी, पूछेगी कि चीकू नहीं आया क्या। मगर चीकू आया है और छुपा हुआ है, ढूंढ ले। इनकी बुआ ने चीकू को ढूंढ लिया, कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था। चीकू ने अपनी बुआ के पैर वगैरह छुए और नमस्ते वगैरह की। और फिर मैंने अपनी ननद के साथ बातें की, कैसी है कैसी नहीं। फिर वो बोली कि ला चाय बनाती हूँ, मगर चाय नहीं, मेरे को जल्दी घर जाना है, तेरे को पता तेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं है, जाके खाना वगैरह बनाना है, जल्दी पहुँचना है मेरे को घर पे, खाना बनाना है, उनको दवाई वगैरह देनी है। आपको पता है कि बच्चे तो कहीं भी जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं। मेरा बेटा टीवी में लग चुका था। इनकी बुआ बोली ला चाय बना दो, मैं चाय नहीं यार, गर्मी में थक चुकी हूँ। अब ये 3 बजे तो आई हूँ मैं वहाँ से, रात में मैंने खाना वगैरह खाया हूँ, काम वगैरह किया, तो मैं थक चुकी हूँ, मैं चाय वगैरह नहीं लूँगी, मेरे को घर वापस जल्दी जाना है, जल्दी जाके तेरे भैया को दवाई वगैरह देनी। फिर मैंने जल्दी के चक्कर में जल्दी इनकी बुआ को सामान वगैरह दिया और वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश की। लास्ट में मैंने इसकी बुआ की मानतान वगैरह की सामान देने के बाद, मानतान होने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। उनकी बुआ वापस बच्चों को मानतान कर रही थी, मगर रहने दे यार। लास्ट इधर ही हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप जल्दी से बेल ऑन कर लो और सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड सपोर्ट मी माय चैनल एंड बाय बाय एंड टाटा, सी यू।